स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आप लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे थे। जब से आपका पैट का रिजल्ट आया, उसके बाद आपको सबसे पहले जो भर्ती का इंतजार था वो था आपको लेखपाल भर्ती का। तो अब आपकी लेखपाल भर्ती का इंतजार खत्म हो चुका है। आपकी लेखपाल भर्ती आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है और इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दिया गया था। तो देखिए, ये मेरे एडमिन साहब ने यहाँ पे अपडेट कर दिया था। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 6:57 पर आज ही अपडेट कर दिया था कि आपकी जो भर्ती है वो आपकी आ गई है। यहाँ पे पूरा पीडीएफ शेयर कर दिया था। अब यहाँ पे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर होने चाहिए क्वेश्चनों के, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल सी मांगा है कि नहीं मांगा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए, आपकी जो एज है, एज क्राइटेरिया आपका क्या रहना चाहिए, पेट में आपके कितने नंबर होने चाहिए तब आप अप्लाई कर पाओगे, ये क्वेश्चन आपका हो गया। जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके हम आंसर इस वीडियो में आपको देंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे पूरा पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया था इसे मैं खोल लेता हूँ और इसके बाद में आपको इसमें जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी जानकारी है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले तिथियों को लेकर के बात करी गई है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आपकी डेट्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो विज्ञापन है वो आपका आज आ चुका है, यानी 16 तारीख को। इसके बाद जो आपके आवेदन लिए जाएंगे वो 29 जनवरी से आपके 29 दिसंबर से आपके आवेदन लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 जनवरी 2026 रहेगी, आपकी लास्ट डेट है जो। और आप अपना जो शुल्क समायोजन है, यानी जो पेमेंट है और जो फॉर्म में संशोधन है, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 तारीख आपको दी गई है। 4 फरवरी तक आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसको आप पढ़ लीजिए ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, विशेष कथन, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी लास्ट डेट ये रहेगी। इसके बाद आप प्रिंट आउट जो आपका है अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जमा, यानी जब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक उसके द्वारा जो आपका पेमेंट है वो आपका नहीं हो जाता, यानी कि आपका पेमेंट फाइनली जो आपका है पहुंचना है वो जब तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक से शुल्क समायोजन 28/1/2026 तक अथवा उसके पश्चात विलंबित 7 दिवस के अंदर, यानी 4/2/2026 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाए और अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित किया जाए, यानी कोई भी डिटेल है जो गलत हो गई है तो उसे आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बारे में बात कर रही है। यहाँ पे देखिए कि आपकी जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये 7,994 वैकेंसी है, जिनके बारे में पहले ही ऑलरेडी आपसे बात कर चुका था कि आपकी जो भर्ती है, जो आपका अध्याचन पहुंचा है वो कितने का पहुंचा है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही आपको बताया था अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर वो सभी कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल होंगे जिन्होंने पैट 2025 का अपना यहाँ पे जो उनका स्कोर कार्ड है वो निर्गत किया गया है और जिन्होंने पैट का पेपर दिया था वो अगर आपके 0 से ऊपर, यानी आपके प्लस में जो नंबर हैं वो हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नकारात्मक नंबर आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव में नंबर रहने चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे, ठीक। ये हो गया आपका। इसके बाद आपकी जो शॉर्ट लिस्ट होगी वो आपकी जो मेंस एग्जाम के लिए वो बाद में आपकी शॉर्ट लिस्ट की जाएगी, ठीक है। अब आप आवेदन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे जो आवेदन है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के करना है, जो कि आपका 29 तारीख से ये एक्टिवेट रहेगा। अब यहाँ पर आपको जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई, जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे ये देखिए पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर जाकर के लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत
विज्ञापन पर क्लिक करके डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्रों की समस्त प्रक्रियाओं के बारे में ही की जा सकती है। यही प्रक्रियाएँ हैं, एक बार में ही अपना कंप्लीट कर सकते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 दिन का यहाँ वेट करना पड़ेगा, आप एक बार में ही कर सकते हो इसको। आवेदन की प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व इस प्रक्रिया को आप सावधानीपूर्वक पढ़ लें। तो यहाँ पे जितने भी हैं आपके यहाँ पे जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करने के रिगार्डिंग, वो आपके यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.1 में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन के सावधानीपूर्वक पढ़े, भली बात समझ ले और उसके के विज्ञापन पद में वांछित अनिवार्य अर्हता जो आपकी है वो आप करते हैं कि नहीं करते हैं, और आपकी जो सीमा है, आय सीमा है, वो आपके अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, और सभी शैक्षिक अर्हताएँ अपनी जाँच लें, तभी आवेदन के लिए आगे बढ़ें। ठीक है? आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो पॉइंट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/1/2026 तक संबंधित आवश्यक अर्हताएँ, शैक्षिक अर्हताएँ आपकी होनी चाहिए। यानी आपके यहाँ पर सभी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। सभी अर्हताएँ जो हैं आपकी 28 जनवरी तक आपके कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने कोई भी अर्हता है आपकी, मान लो आपकी 12th को लेकर के हो गई, या मान लो आपका यहाँ पे एज को लेकर के हो गई, जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो यही रहेगा 28/1/2026। ठीक है? ये चीज़ याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद आप यहाँ पे अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पॉइंट देखिए, आरक्षण से संबंधित एक पॉइंट दिया गया है। आरक्षण आय में छूट लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों से संबंधित आरक्षण श्रेणी में समर्थन के इस विस्तृत विज्ञापन के प्रकृष्ट में मुद्रित वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप, यानी जो प्रारूप हैं वो आपके नीचे की साइड पे आपको दिए गए हैं, उनको मैं दिखा दूंगा लास्ट में। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करी गई है। ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा गया है। कहा है जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर के अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित किया जाता है कि वे आवेदन करने से पूर्व 1/4/2025, ठीक है, यानी 1 अप्रैल 2025 से और 28 जनवरी 2026 तक आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य ईडब्ल्यूएस उनका चलेगा। यानी अगर आपने 1 अप्रैल 2025 के बाद अपना ईडब्ल्यूएस बनवाया है तो वो आपका मान्य किया जाएगा। ठीक है? और आपका 28 जनवरी 2026 तक आपका हो सकता है वो। ठीक है? इसके बाद वाला नहीं चलेगा आपका। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के बारे में बात कर ली गई है। और यहाँ पर देखिए सीढ़ीवार आवेदनों को उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग कार्यालय संख्या दी गई है उनका, इसके बारे में बात करी गई। तो आपको ईडब्ल्यूएस जो बनवाना है वो आपका यहाँ पे देख लीजिएगा। इसके बाद आपका कह रहा है आवेदन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पे देखिए कहा गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी में रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थियों का प्रमाणीकरण लॉगिन एप्लीकेशन नंबर पैटर्न रजिस्टर नंबर को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 नंबर के सापेक्ष मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्रेषित ओटीपी जाएगा, वहां से आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है? लॉगिन करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप खुलेगा, आपका आवेदन होगा। यहाँ लॉगिन करने के उपरांत भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत जानकारी, नाम, पिता माता का नाम, ये सभी निवास संबंधी विवरण, ईडब्ल्यूएस, आरक्षण, आप जन्म तिथि, लिंग, विवाह, सब कुछ आप अपना यहाँ पे चेक कर लेंगे, मोबाइल नंबर, ये सभी चीज़ आपको चेक कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन में क्या कहा गया है इसके बारे में देखिएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है, इस भाग में अभ्यर्थियों को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता संबंधित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा शैक्षिक निर्धारित के संबंध में यस या नो पर यस या नो पर चयन करते हुए उपरांत बोर्ड के संस्थागत विद्यालय या उत्तीर्ण वर्ष, ये सब तरीके के आपके प्रमाण क्रमांक सब कुछ आपको अपलोड करने पड़ेंगे, मतलब उनकी डिटेल देनी पड़ेगी आपको। ठीक है? इसके बाद देखिए कहा गया है
आपका उपयुक्त सूचना भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर इंटर वेरिफिकेशन कोड पर कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड की पुष्टि करनी होगी। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे और आपका 11 डिजिट का जो पंजीकरण क्रमांक होगा, वो अन्य वितरित अंक होंगे उसके, वो आपको दिया जाएगा। उसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रख लें। यानी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास एक रख लें, ये कह रहा है। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो देखिए फ़ोटो के बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फ़ोटो एवं हस्ताक्षर। इस भाग में अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक वरीयता परीक्षा 2025 में अपलोड की गई फ़ोटो, हस्ताक्षर स्वतः ही प्रदर्शित होंगे। इनके दो इस अभ्यर्थी इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं कर सकेगा। जो आपका पैड में भरा है वही रहेगा। अभ्यर्थी फ़ोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू पर क्लिक करेगा और आगे चला जाएगा, यानी पुष्टि करके आगे चला जाएगा। तो आप फ़ोटो का हेडिंग वन लीजिए, जो आपने पैड में भरा था वही ऑटोमेटिकली ये आपका ले लेगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अन्य विवरण। इस भाग में अभ्यर्थियों को अधिमानी अहर्ताएँ में यस या नो करना पड़ेगा, जो आपसे पूछेगा। पैड 2025 में दर्ज की गई एवं स्थायी पता और उसमें आपका स्वतः ही आपका ये फिलअप हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो फॉर्म होगा वो आपका स्वतः ही फिलअप होता रहेगा। तो देखिए साथियों आगे आगे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर घोषणा के बारे में बात करी गई है कि यहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म आता है नीचे आपका निकल के, तो उसमें आपको यहाँ पे वेब पेज पर निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों को यह अपेक्षित किया जाता है घोषणा पत्र की अंतर्वस्तु ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें, यानी पढ़ लें सही तरीके से। यही घोषणा पत्र सहमति होगी और सहमति बिंदुओं को सिलेक्ट करने के में चेक बॉक्स आपको दिया जाएगा, वहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड होगा वो डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते हुए शुल्क आवेदन की आपको पूर्ति करनी है। आपको अपना जो फीस पेमेंट है वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए आगे कहा गया है फीस पेमेंट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे फीस का भुगतान एवं समायोजन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, देखिए क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से भी कर सकते हैं और करने के बाद किसी अन्य माध्यम से आपका ये नहीं लिया जाएगा। तो आप इस तरीके से ऑनलाइन सबमिट कर पाएंगे, ऑनलाइन अपना यहाँ पे जो फीस है उसका भुगतान आप कर पाएंगे। आवेदन पत्र यहाँ पे देखिए समायोजन होते ही अभ्यर्थी जैसे ही सबमिट कर देंगे, अभ्यर्थी आवेदन पत्र स्वतः ही सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र को डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा हेतु निर्धारित शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात भी आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हो रहा है। अगर आपने सबमिट कर दिया है और आवेदन पत्र आपका निकल के नहीं रहा है, इसका आशय यह है कि अभ्यर्थी आवेदन के सापेक्ष निर्धारित परीक्षा शुल्क, यानी जो परीक्षा शुल्क है आपका, वो आपका का समायोजन आपका नहीं हुआ है, यानी कि आपका सही तरीके से पेमेंट नहीं हो पाया है, ये चीज़ कह रहा है, ठीक है। उक्त अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का उपयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट होम पेज पर अपना जाएगा। होम एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प पर आपका अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी डबल पर क्लिक करेगा, जाकर लॉगिन करने के बाद वेरीफाइड ट्रांजैक्शन आईडी करेगा। उसके उपरांत ही आपका जो आवेदन पत्र है वो आपका प्रिंट निकल पाएगा। जैसे ही ये चालू होते हैं मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे देखिए साथियों, यहाँ पर आगे जो जानकारी दी गई है वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये आपकी आगे की जानकारी है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि शुल्क का भुगतान असफल होने पर आवेदन पत्र में के स्थान पर पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट PAR प्रदर्शित होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट होम पेज पर जाकर एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर के संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करते हुए
आपका वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी पर क्लिक करेंगे। तदुपरांत आयोग की वेबसाइट पर होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेशन फी डिपॉजिट विकल्प पर जाकर के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। तब आपका यहाँ पे डबल क्लिक पर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपका ये होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं वो मैं आपको जब ये खुलेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इनका हेडिंग नहीं लेना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेदन शुल्क रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। तो आवेदन शुल्क आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आपके 25 रुपये यहाँ पर लिए जाएंगे आवेदन शुल्क के रूप में, ठीक है। ये आपकी चाहे आप जनरल से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, एससी या एसटी से हैं, ठीक है। और आप अगर यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी, खिलाड़ी, दिव्यांगजन या कोई भी हैं, तो आपसे यहाँ पर जो श्रेणी के अनुसार देय शुल्क होगा, यानी जिस श्रेणी में आ रहे होंगे उसी अनुसार आपसे 25 रुपये लिए जाएंगे, यानी आपको यहाँ पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। मुख्य परीक्षा देखिए लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा में शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थी किए गए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से लिया जाएगा, यानी जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनसे लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा इस शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करेंगे। तो यहाँ पर 185 रुपये लगते हैं, जो कि आपके बाद में लगते हैं। 185 या 185 होते हैं शायद, 185 रुपये आपके बाद में लिए जाते हैं, या फिर 200 होंगे, अभी कुछ बढ़ गया होगा तो 185 वैसे लग देते हैं। देखिए आगे परीक्षा जो फॉर्म होगा उसे आपको प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकाल के आपको भविष्य के लिए इसे रख लेना है। आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए आपको मिलेगा, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप यहाँ पे आवेदन पत्र में क्या क्या जो आपका है उसे संशोधन कर पाएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई है। पत्राचार का पता चेंज कर पाए, व्यक्तिगत जानकारी, ईडब्ल्यूएस क्षेत्राक्षर, एक्स सर्विसमैन, पीएच आदि आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हताएं का विवरण, ये वैवाहिक स्थिति आप चेंज कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये आगे का पूरा है, यहाँ पे पदों की संख्या, पदों के बारे में बात करी गई है। ये कभी भी किसी भी समय घट बढ़ सकती है, इसके बारे में बात करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पदों की संख्या दी गई है, जो कि आपका यहाँ पे लंबवत आरक्षण है। तो यहाँ पे जो जनरल की वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे 4165 वैकेंसी है। यहाँ पे आप एससी की देखेंगे तो यहाँ पे एससी की आपकी 1446 वैकेंसी है, और एसटी की वैकेंसी आपकी 150 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी आपकी 1441 वैकेंसी है, जो कि आपकी एससी से भी कम वैकेंसी है। एससी की 1446 है और ओबीसी की यहाँ पे आपकी 1441 वैकेंसी है। जबकि ओबीसी का जो आरक्षण होता है 27% होता है, और जो एससी का आरक्षण होता है वो 21% होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 792 है, क्योंकि इन्हें 10% सीटें इनको मिलती हैं, इनकी रिजर्व होती हैं। तो 7000 आपकी जो टोटल वैकेंसी है 7994 वैकेंसी है, तो उसका 10% आप निकालेंगे। तो इस तरीके से एक राउंड फिगर इन्होंने दिया है, ईडब्ल्यूएस को पूरा मिला है। यहाँ पे 27% इसका निकाल दो, तो यहाँ पर ओबीसी का यहाँ पर देख सकते हैं कितना कम है। यहाँ पे एसटी का 21% के हिसाब से निकाल लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कितना सीटें आपको कम मिली हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी जो वैकेंसी है वो आप यहाँ पे महिला वर्ग में अगर आप देखना चाहते हो तो महिला वर्ग की ये वैकेंसी रही। देखिए ये महिला वर्ग की वैकेंसी है, ये महिला वर्ग की वैकेंसी है 1592 वैकेंसी महिला वर्ग की है, ठीक। ये आपका हो गया। और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी की यहाँ पे 152 वैकेंसी हैं। यहाँ पे और देख सकते हो सब तरीके की अपनी वैकेंसी अलग अलग है इनकी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की वैकेंसी आपकी 152 है, तो ये भी आप डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे दिव्यांगजन जो बताए गए हैं, जो आपका यहाँ पे एच हियरिंग ये आपकी बताई गई है, मतलब उनका डिसेबिलिटी बताई गई है, कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अधिमानी विद्वान शासन से प्राप्त आरक्षण अनुमान होगा, जो आपको आरक्षण मिलता है एसटी, एससी,
ST OBC EWS का वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो महिलाओं का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू होगा मतलब कैटेगरी का, वो आपका यहाँ से पिता पक्ष से आपका निर्गत होगा, पति पक्ष से निर्गत नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अपने पिताजी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनना है उनका, उनके हिसाब से बनना है, ठीक है। पिताजी के नाम से बनेगा, आपका नाम पड़ेगा, पिताजी का नाम पड़ेगा, पति का नाम नहीं पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद आय की बात करी गई है, तो आय देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आय की बात करी गई है, आपकी 18 से 40 साल की एज आपको यहाँ पर रखनी होगी आपकी जुलाई में जाकर के, तो वो चीज़ आपकी बताई गई है। कैलेंडर वर्ष के जुलाई में आपका देखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जुलाई अभी चल रही है, तो अभी आपका जुलाई 2025 के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका चयन का आधार क्या है, तो चयन के आधार बता दिया। यहाँ पे पहले आपका शॉर्ट लिस्ट होगा, फिर आपका मेंस होगा, मेंस होने के बाद आपके शॉर्ट लिस्ट होंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपका क्या क्या रखा गया है, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और आपका यहाँ पे जो सब्जेक्टिव वाइज आपका रखा गया वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, ये 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नंबर के आएंगे। इसी में भारतीय भूगोल देख सकते हैं, भारतीय भूगोल आपका 5 नंबर का, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था सामाजिक विकास 5 नंबर का, ग्राम समाज विकास 5 नंबर का, यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं वो 5 नंबर की। इसके बाद आपका विज्ञान आपका 5 नंबर का, पर्यावरण आपका 10 नंबर का, यहाँ पे डाटा आपका जो इंटरप्रिटेशन होता है यानी जो DI होता है वो आपका 10 नंबर का, सामान्य हिंदी 10 नंबर की रखी गई है, कंप्यूटर 15 नंबर का रखा गया है, और यहाँ पर जो आपकी UPJK है वो 20 नंबर की रखी गई है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको 100 नंबर दिए जाएंगे। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी जाएगी, ठीक है। ये आपका हो गया, ये आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है जिसमें आप अपना सिलेबस पढ़ पाएंगे। ये पूरा आपका डिटेल सिलेबस दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको। और यहाँ पर आपको मैं पूरा यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये इंग्लिश में सिलेबस को डिस्क्राइब करा गया है, अब इंग्लिश में ये दिखाया गया है, ठीक। ये आपका हो गया पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करे जाएंगे वो इन्होंने कहा है कि जो वैकेंसी है उसका हम 15 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे और 0.02 स्थान तक आपके शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पे पिछली बार जो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे वो करे गए थे 30.63 गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। फैट जो आपका 2000 जो आया था 21 से, उसमें आपके जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हुए थे 2,47,667 के लगभग में कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। और जो आपकी वैकेंसी थी वो थी 8,085 वैकेंसी, ठीक है। तो उसके सापेक्ष में देखते तो 30.63 गुना ये कैंडिडेट्स आपके बुलाए गए थे। तो उसी हिसाब से 30 गुने से ऊपर ही बुलाए जाएंगे, मतलब कम नहीं बुलाए जाएंगे, ऐसे घबराना नहीं है, परेशान इसके लिए बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जा रहे हैं आवेदन पत्र में संशोधन जो आपकी डिटेल है वो भरने के रिगार्डिंग ये आपको दिए जा रहे हैं निर्देश, ठीक है। तो ये जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए सभी। ये आपका फॉर्मेट आ गया। उत्तर प्रदेश यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति का है, उसका ये फॉर्मेट है पूरा। अनुसूचित जाति यानी कि आपका यहाँ पे SC वाला हो गया, और अनुसूचित जनजाति होता है वो ST का होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका अनुसूचित जनजाति हो गया, ये ST का होता है फॉर्मेशन, ठीक है, ST वालों का। इसके बाद आपका हो गया किसका, यहाँ पे हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यानी OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस सिस्टम में आपका बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद आपका सभी के फॉर्मेशन दिए गए, तो आप अपना चेक कर लीजिए। यही डिटेल आपकी दी गई, मैंने आपको समझा दी। ओके, थैंक यू दोस्तों।